कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, जिसे हम हिंदी में विद्युत विभव एंड विभवांतर कहते हैं। विद्युत विभव एंड विद्युत विभवांतर कहते हैं, इसके नाम से हम जानते हैं। और ये क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स में पूछ ही जाते हैं। कई बार ये क्वेश्चंस को पूछा गया है, तो इसलिए हमें इसको 2 मार्क्स के लिए हमें स्टडी करनी होती है। और आपको ये क्वेश्चंस आपको 12 तक साथ नहीं छोड़ने वाला है। मतलब क्लास 10th में पढ़ना ही है और ये क्लास 12th में भी जाके पढ़ना है इसके बारे में। तो क्लास 10th में हमें सिर्फ इसका डिफिनेशंस और इसके बारे में थोड़ा मोड़ा स्टडी करनी होती है। एंड इसके बाद जो हम 11th और 12th में जाते हैं, तो 11th में और 12th में से काफ़ी डिटेल्स में हमें पढ़ाया जाता है। तो बहरहाल देखिए, क्लास 10 में आपको कहाँ तक हम स्टडी करा पाते हैं और कहाँ तक आपको समझा पाते हैं। शायद आपको कुछ कन्फ्यूजन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो जाता है तो आप 11th में क्लियर कर लेंगे। लेकिन आई थिंक इस वीडियो के बाद आपको कन्फ्यूजन नहीं होने देंगे, इसका आज पूरा का पूरा क्लियर कर ही देंगे। मतलब आपको विद्युत विभव के बारे में आज के बाद भूलना नहीं पड़ेगा कि विद्युत विभव क्या है, आपका कोई क्वेश्चन करना ही नहीं पड़ेगा। तो विद्युत विभव का सबसे पहले एक चीज़ हम आपसे पूछते हैं, ठीक है भाई। एक बात बताओ कि हम लोग जानते हैं कि तार में करंट फॉलो करता है। हम लोग जानते हैं कि एक वायर अगर हम यहाँ से लेते हैं और हमें एक बल्ब जलाना है, वायर में क्या करना है, बल्ब जलाना है, तो एक वायर में हम क्या कहते हैं, करंट पास करवाते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक करंट क्या करते हैं, पास करवाते हैं। करंट पास करवाने के लिए आप क्या करते हैं, एक बैटरी का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं। यहाँ से लेकर भाई यहाँ तक हम बैटरी का इस्तेमाल करते हैं। अब बैटरी में से हम करंट पास करवाते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है मेरा निगेटिव। मान लेते हैं ये मेरा पॉजिटिव है, ये मेरा निगेटिव है। आप सभी को पता है कि पॉजिटिव से चार्ज क्या करता है, फॉलो करता है, और निगेटिव की ओर क्या होता है, आ जाता है। अब एक बात बताओ यार, कभी क्वेश्चंस किए हो कि बैटरी लगाते ही करंट फॉलो क्यों करने लगता है। अब करंट जो फॉलो करता है वो आखिर यहाँ से लेके यहाँ तक करंट जाता कैसे है। मतलब कभी थिंकिंग क्यों यार, करंट तो मान लो एक वायर में करंट फॉलो करता है, लेकिन कैसे। ये विद्युत विभवांतर और विद्युत विभव का कमाल है। बात समझ में आता है। मतलब जितने भी वायर्स होते हैं, जितने भी चालक चीज़ होते हैं जिससे करंट पास होता है, उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो होते हैं, लेकिन वो बिखरे पड़े होते हैं। बात समझ में आई। जैसे मान लेते हैं ये मेरा एक मोटा सा वायर, आपको 3D में समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं कि मेरा वायर है, ठीक है। इसके अंदर मेरा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो होता है, लेकिन इसमें ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बिखरे पड़े होते हैं। समझ में आया। अब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जब बिखरे पड़े होते हैं, तो अब इसका कार्य क्या होता है कि हम जैसे ही बैटरी इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे ही अपने इस परिपथ से बैटरी लगाते हैं, तो ये जो होता है वो एक सीरीज में घूमना शुरू कर देता है। मतलब ये हो गया कि पॉजिटिव वाला जितना भी चार्ज होगा वो इससे क्या होगा, रिपल्स होगा, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज जैसे यहाँ से मूव करेगा, तो इससे जितने भी वायर में पॉजिटिव, वो क्या होगा, रिपल्स होकर के वो इस तरह का शेप बन जाएगा। और जितना भी निगेटिव होगा वो इस तरह का शेप बना लेगा। मतलब निगेटिव जो है निगेटिव से दूर भाग गया, पॉजिटिव से दूर भाग गया। तो ये शेप बनाने के बाद वो मूव करता है। अब ये जो मूव करता है ये एक वाटर फ्लो की तरह मूव करता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मेरा एक टैंक लिया हमने, और एक टैंक में मान लेते हैं पानी रख लेते हैं, ठीक है। अब ये जो पानी रखेंगे, तो एक बात बताओ यार, ये पानी यहाँ से यहाँ तक जाएगी, तो जानने का कैसे जाएगी, यहाँ से लेके पानी यहाँ तक क्या जाएगी, क्यों जाएगी। पानी इधर से क्यों नहीं जाएगी, पानी इधर से क्यों जाएगी, नीचे से ऊपर क्यों नहीं जाएगी, ऊपर से नीचे क्यों आएगी, क्योंकि फॉलो करने का पॉइंट ऊपर है। मतलब ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाएगा। मतलब हमेशा पानी फॉलो करेगा कब, लोअर साइज की तरफ ज़्यादा मूव करेगा, अपर साइज की तरफ कभी मूव नहीं करेगा, कभी भी ऊपर की ओर कभी नहीं फॉलो करेगा। पानी हमेशा नीचे की ओर मूव करेगा। वैसे ही यार इलेक्ट्रिसिटी में भी होता है। इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि जब पॉजिटिव हम बैटरी लगाते हैं, तो पॉजिटिव से चार्ज निकल करके निगेटिव की ओर जाके स्टोर होना शुरू हो जाता है। बात समझ में आई। अब ये स्टोर होता है क्यों, देखिए हम आपको सीधा सिंपल वे से समझाते हैं, पहले यहाँ ध्यान दीजिए। चार्ज हमेशा पॉजिटिव से फॉलो होकर निगेटिव में जाके स्टोर होता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का पावर ज़्यादा होता है और निगेटिव का कम। मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये मेरा एक पॉजिटिव पॉइंट है, ये मेरा निगेटिव। मतलब क्यों, सीधा साफ है कि पानी निकल के हमेशा ये टैंक से ये टैंक में जाएगा, ठीक है। इस टैंक से निकलेगा और इस टैंक से, ये टैंक से निकलेगा और ये टैंक में आके भरेगा। क्यों, क्योंकि इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका पोटेंशियल कम। इसकी ऊंचाई, हाइट जो है वो अधिक है, ठीक है। इसकी ऊंचाई क्या है, कम है। तो जाहिर से ज़्यादा पानी किधर फॉलो करेगा, कम की ओर। ज़्यादा की ओर फॉलो नहीं करेगा, कम की ओर फॉलो करेगा। वैसे ही करंट भी है।
करंट हमेशा ज़्यादा पोटेंशियल वाले से होकर फिर लोअर में जाता है, ठीक है। जो ज़्यादा है वहाँ से मूव करके वो क्या करता है, लोअर की ओर जाता है। मतलब यहाँ से करंट मान लेते हैं, यहाँ से पास होगा, बल्ब लगा हुआ है, तो हमेशा बैटरी जो जब बल्ब लगता है तो बैटरी प्लस पॉइंट जो होता है इसका पोटेंशियल ज़्यादा होता है, निगेटिव का पोटेंशियल कम होता है, जिसके कारण करंट जो फॉलो करता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर के वो निगेटिव टर्मिनल की ओर मूव कर जाता है। तो मतलब हमेशा याद रखिएगा कि मतलब चार्ज जो होता है वो क्या होता है, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर मूव करता है। तो मतलब अर्थ सीधा है कि मतलब हमारे तार के अंदर जो होता है वो करंट होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है, लेकिन वो मूव तब करता है जब हम इसमें क्या लगाते हैं, बैटरी ऐड करते हैं, एक वोल्टेज देते हैं। अब वोल्टेज ये काम करता है कि वो हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर करंट को क्या करता है, फॉलो करवाता है। बस आप यह याद रखिएगा। अब हम चलते हैं डिफिनीशन की ओर। देखिए डिफिनीशन हमें समझना है, इसमें कुछ लॉजिक वाली बात है, हम इसमें विभवांतर में समझते हैं, ठीक है। थर्ड डिफिनीशन को हम लोग देख लेते हैं। डिफिनीशन कहता है कि विद्युत विभव कहता है कि किसी इकाई धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहा जाता है, या फिर कहते हैं, मतलब सीधा साफ है कि कोई भी एक पॉइंट लो, जैसे कि मान लेते हैं एक मैं लाइन लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने यहाँ तक एक लाइन लिया, यहाँ मान लेता हूँ कि ये मेरा इन्फिनाइट पॉइंट है। क्या बाबू रे, ये मेरा इन्फिनाइट पॉइंट है। अब यहाँ मेरा एक P है, ठीक है, एक P मेरा पॉइंट है। अब हमें यहाँ से लेके यहाँ तक आना है, मतलब हमें इस इन्फिनाइट पॉइंट से लेकर के इस P पॉइंट तक आना है। कहाँ तक बाबू रे, यहाँ देखेंगे, हमें इस इन्फिनाइट पॉइंट से लेकर इस P पॉइंट तक आना है। तो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में कुछ ना तो कुछ तो कार्य करना पड़ेगा। तो उसे कार्य को क्या कहते हैं हम, W। कार्य को किससे इंडिकेट करते हैं, W से। मतलब हमें इन्फिनाइट पॉइंट से एक इकाई धनावेश को यहाँ से लेकर हमें इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक लेकर आने में हमें कुछ ना तो कुछ काम करना पड़ता है। हम जिस काम करना पड़ता है, जो काम हमें करना पड़ता है उसे हम W कहते हैं। मतलब एक आवेश को हमें एक बिंदु P तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। बस इतना सा याद रखिएगा कि किसी अनंत पर से एक आवेश को किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, जितना हमें मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ से घसीटते हुए चार्ज को इस पॉइंट तक लाने में जितना हमें मेहनत करनी पड़ती है, उसे उस मेहनत को जो कार्य करना पड़ता है उसे उस मेहनत के उस बिंदु का उस बिंदु का क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। बस फंडा सीधा एक ही साफ है यार, सीधा एक क्लियर वाली बात है। मतलब यहाँ से बिंदु को यहाँ तक लाने में जितना कार्य करना पड़ रहा है उसे इस बिंदु का क्या कहेंगे, विद्युत विभव कहेंगे। बस सिंपल सा फंडा याद रखिएगा। तो सब डिफिनेशन आपके सामने है, बस डिफिनेशन देख करके आप एग्जाम में डिफिनेशन लिखिएगा, बस आपका एक नंबर भी छूटने वाला नहीं है। तो आप डिफिनेशन जरूर नोट कर लीजिएगा ताकि आपको क्लियर ही हो जाए, कोई कन्फ्यूजन पैदा ना हो, ठीक है। तो समझ में आ गया, मतलब अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव का जो फॉर्मूला होता है वो होता है विद्युत विभव। यहाँ पे विभव गलती लिखा गया है, सॉरी, विभव लिखिएगा, यहाँ पे विभाग लिखा गया, ठीक है, माफ़ करिएगा। तो विद्युत विभव बड़ा होता है कार्य बट्टा आवेश। अब ये कार्य बट्टा आवेश फॉर्मूला कैसे बनता है, देखिए हम पहले बताएं कि हमें किसी चार्ज को अनंत से लाने में जितना कार्य करना है, कार्य क्या करना पड़ता है, W। क्या करना पड़ता है, W। तो चार्ज को लाने में एक बिंदु P तक हमें लाने में W कार्य करना पड़ता है। तो एक कूलम आवेश को लाने में हमें कितना कार्य करना होता है, W बट्टा Q। तो एक कूलम आवेश को V कह देंगे हम, तो W बट्टा क्या हो जाएगा, V। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा विद्युत विभव का, V बराबर W बट्टा Q, ठीक है। जिसे हम आवेश कहते हैं, Q को क्या कहते हैं, आवेश, और W को क्या कहते हैं, कार्य। जितना कार्य करते हैं वो कार्य कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ W का हम लोग क्या क्या कार्य और उसका SI मात्रक, कार्य का SI मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो याद रखिए। अब अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं W V बराबर क्या लिख सकते हैं, जूल। एंड यहाँ पे Q को आवेश कहते हैं, आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। जूल को क्या कहते हैं, Q को क्या कहते हैं, आवेश, और आवेश का SI मात्रक क्या कूलम होता है। तो V बराबर क्या लिख सकते हैं, V बराबर जूल बट्टा कूलम। तो ये यहाँ पे इसका क्या हो गया, SI मात्रक में इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो आप इस तरह से विद्युत विभव का आंसर दे सकते हैं। काफ़ी आसान है, ज़्यादा कोई भारी बात है नहीं। बस ये याद रखिएगा कि किसी अनंत बिंदु से किसी एक बिंदु तक लाने में हमें जितना कार्य करना पड़ रहा है उसे उस बिंदु का क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। बस सिंपल सा फंडा है। अब यहाँ आते हैं डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस विद्युत विभवांतर में। विभवांतर थोड़ा सा बस लॉजिकली बात है, दोनों का दोनों सेम ही है, बस उसे अनंत तक लाना है, इसे किसी निश्चित बिंदु तक लेके जाना है। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर। आप याद रखिएगा, मान लिया मैंने आपको बोला कि एक अनंत बिंदु से
हमें यहाँ तक P बिंदु तक लाने में जितना कार्य, अनंत से P बिंदु तक लाने में, अनंत से किसी चार्ज को P बिंदु तक लाने में हमें जितना कार्य करना पड़ रहा है, उसे उस कार्य का तो विद्युत विभव कहते हैं। कहते हैं कि पोटेंशियल कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो कहते हैं। लेकिन अब मान लेते हैं कि यहाँ पे एक बिंदु A है, क्या है, एक बिंदु A, और एक बिंदु यहाँ पे B है, क्या है, एक बिंदु B। तो इस बीच में बहुत सारा पॉइंट होगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि हमें विद्युत विभव में क्या होता है कि अनंत से हमें चार्ज को उठा करके बिंदु P तक लाना था, किसी एक सर्टन पॉइंट तक यहाँ लाना, मतलब कोई पॉइंट तक हमें लाके छोड़ना था, ये पॉइंट तक लाके हमें छोड़ना था चार्ज को। लेकिन अब क्या होगा कि यहाँ से आने में इस पॉइंट से भी ये मिलेगा और ये इस पॉइंट से भी मिलेगा, मतलब इसे 2 पॉइंट से होकर गुजरना पड़ेगा, है कि नहीं। इससे कितना पॉइंट से होकर गुजरना पड़ेगा, 2 पॉइंट से, एक पॉइंट A से, एक पॉइंट B से। अब चार्ज जैसे यहाँ से मूव करके यहाँ तक आएगा, ठीक है, अब फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाएगा। तो अब इस दोनों बीच के एरिया का ये चार्ज जो यहाँ से लेकर यहाँ तक आया है, तो इस दोनों निश्चित बिंदु तक आने में कितना कार्य लगा है, उस कार्य का हम क्या कहेंगे, विद्युत विभवांतर कहते हैं। मतलब यहाँ से लेके बिंदु यहाँ तक हमें एक निश्चित पॉइंट पता है कि बोले यहाँ से लेके हमें यहाँ तक आना है। अब हमें यहाँ से लेके यहाँ तक आने में कितना कार्य लगा है, हमें पॉइंट पता है। यहाँ तक हमें नहीं पता था, अनंत तक हमें नहीं पता था, लेकिन अब हमें पता है कि बिंदु A से लेके बिंदु B तक आने में कितना कार्य करना पड़ रहा है, उस कार्य को क्या कहते हैं, हम विद्युत विभवांतर कहते हैं। मसला सीधा सिर्फ एक है, यहाँ क्या हो रहा था, विद्युत विभव में क्या होता है, अनंत से बिंदु आ रहा था, लेकिन यहाँ पे बिंदु अनंत से नहीं आ रहा है, बिंदु A पॉइंट से बिंदु B पॉइंट तक पहुँचाना। मान लेते हैं यहाँ से लेके बिंदु ये मेरा A है, अब बिंदु यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा बिंदु B है। अब यहाँ से चार्ज को फॉलो करवा के यहाँ तक हमें चार्ज को लाना है। तो अब इस चार्ज को ले जाके यहाँ तक लाएंगे तो इसमें कुछ ना तो कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो मान लें कार्य क्या करना पड़ा, W। अब इसे W कार्य जो करना पड़ा, तो इसका जो कार्य होगा वो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक लाने में W होते हैं। यहाँ पे WAB कार्य करना पड़ा, WAB कार्य करना पड़ा। अब वोल्ट हमें क्या लगा, तो वोल्ट मेरा VA और VB लगा वोल्ट। तो VA और VB वोल्ट का बीच में क्या डिफरेंस क्या होगा। तो एक बात बताओ, सिंपल, पहले हम डिफिनेशन पढ़ते उसके बाद आपको सीधा सिंपल समझ में आ जाएगा। देखिए, कहता है जब विद्युत धारावाही चालक में 2 निश्चित बिंदुओं के बीच, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक करंट हमारा फॉलो कर रहा था, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक करंट हमें फॉलो कर रहा था अनंत से, लेकिन 2 निश्चित बिंदुओं के बीच यहाँ से लेके यहाँ तक अब करंट जो फॉलो कर रहा है, तो हमें इस दोनों बीच के करंट को हमें ज्ञात करना है। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक फॉलो कर रहा था, तो ये विद्युत विभव कहलाया। लेकिन इसी बीच में कोई 2 बिंदु हम उठा लिए, पूछे बुआ यहाँ से चलो, यहाँ से छोड़ दो, यहाँ से बीच में बताओ तो कितना डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, इसका क्या अंतर है बताओ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो करंट फॉलो किया है, कितना करंट फॉलो किया है, क्या कार्य करना पड़ा, ये बताओ। तो मतलब मसला सीधे एक ही है कि जब विद्युत धारावाही चालक के 2 निश्चित बिंदुओं के बीच आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है, उसे उस दोनों बिंदुओं के बीच किया गया कार्य को विभवांतर कहते हैं। मतलब ये बिंदु से ये बिंदु तक हमें चार्ज को ले जाने में जितना कार्य करना पड़ा है, उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहेंगे। उसे उस दोनों बिंदु के निश्चित बिंदु का, ये बिंदु तो निश्चित है, मतलब हमें A से लेके B तक लेके जाना है, हमें तो कोई अनंत से लाना नहीं है। तो इसमें हम निश्चित लगा दिए, उसमें निश्चित, उसे अनंत था, उसमें था विद्युत विभव में था अनंत, इसमें भी A बिंदु A और बिंदु B बिंदु A, अभी 2 बिंदु निश्चिंत है, उसमें निश्चिंत नहीं है, वो अनंत से आ रहा है। इसलिए हम बोले कि एक धनावेश को अनंत बिंदु से किसी एक बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ा था, उसे उस कार्य का हम विद्युत विभव कहते हैं। लेकिन बिंदु इसमें निश्चिंत है। इसमें क्या है कि जब एक विद्युत धारावाही चालक में 2 निश्चित बिंदु, एक A है और एक मेरा क्या है, B है, एक मेरा A है, एक मेरा B है। अब इस बीच के आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, यहाँ से लेकर चार्ज को यहाँ तक ले जाने में जितना कार्य किया जाता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक करंट आएगा, और इस बीच में हमें जितना भी कार्य किया जाता है, जितना भी कार्य करेंगे, उसे उस दोनों बिंदुओं के बीच का किया गया कार्य, इस दोनों बिंदुओं में लाने, यहाँ से लेकर यहाँ तक लाने में जितना कार्य करना पड़ा है, कार्य को हम क्या कहते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं। किया गया कार्य को विद्युत विभवांतर कहते हैं। बस आप ये इतना याद रखिएगा, बहुत ही आसान है यार, कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे बताइए, हमेशा विद्युत जो धारा होगा, आवेश जो होगा, वो हमेशा हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में बहेगा। मतलब ये हुआ कि ये जो होगा, ए का जो पोटेंशियल होगा वो ज़्यादा होगा
और बी का पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, तभी धारा फॉलो करेगा। मतलब धारा हमेशा याद रखिएगा हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फॉलो करता है। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो भी होता है V बराबर W/Q होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग क्या है, इसमें बिंदु ए है से लेके बिंदु ए तक, बी तक लाना था, इसीलिए यहाँ पे V बराबर हमने लिखा है V A से ले जाके VB तक, ताकि हमें इसके बीच का डिफरेंस निकालना है, इसके बीच का विभवांतर निकालना है। तो विभवांतर निकालने के लिए हमें ए मान लेते हैं कि बिंदु ए है 50, क्या है। अब यहाँ से आप समझिए, देखिए हमें क्या है, ये मान लेते हैं कि 50 मेरा चार्ज है, क्या है, ये मेरा 50 क्या है, चार्ज है, हमें चार्ज दिया मतलब वोल्ट, 50 वोल्ट है ये, और ये कितना है, मान लेते हैं मेरा 25 वोल्ट है, कितना है 25 वोल्ट। अब यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रही है। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक धारा प्रवाहित हो रही है, बिंदु ए है, ये मेरा ए हो गया, अब बिंदु मेरा ये क्या हो गया, बी हो गया। तो मान लेते हैं कि ये मेरा VA और ये मेरा VB। अब इस दोनों बीच का हमें विभवांतर निकालना है, तो इसके बीच का डिफरेंस क्या होगा। एक बात बताइए, ये मेरा 2 है और ये मेरा 4, इस दोनों का बीच का डिफरेंस क्या होगा। तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, हम बड़े से छोटे में से घटा देते हैं, तो जितना आता है वो मेरा डिफरेंस होता है। मतलब ये हुआ कि हमें हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल से हमें घटा देना होगा, जो मेरा एक्चुअल वैल्यू आएगा मेरा क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, मतलब विद्युत विभवांतर हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि हमें अगर VA को VB से वोल्ट V से हम घटा देंगे, तो मेरा जितना भी आंसर आएगा वो मेरा क्या होगा, मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो 50 माइनस अगर हम 25 करते हैं तो आंसर क्या होगा, 25। तो अब मान लेते हैं कि यहाँ पे तो ये 25 जो है वो एक्यूरेट हम इसको V से इंडिकेट कर देते हैं, V बराबर VA माइनस VB बराबर इतना लिख सकते हैं। मतलब ये हुआ कि बीच में जो इतना ये था चार्ज था, यहाँ से लेके यहाँ चार्ज जो आया, तो मान लेते हैं ये चार्ज था 25 और ये था यह मेरा 20 वोल्ट था, ये मेरा 10 वोल्ट था। तो हमेशा याद रखिएगा चार्ज जो होता है वो हमेशा हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल को फॉलो करता है। तो ये मेरा 20 है, ये मेरा 10 है। अब इस दोनों बीच के डिफरेंस को ज्ञात करना है। डिफरेंस मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को बताना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर लिख सकते हैं आप, V बराबर लिख सकते हैं VA माइनस VB। तो अब बराबर निकालना है, तो V बराबर क्या हो जाएगा, तो VA कितना है मेरा 20 और माइनस VB कितना है मेरा 10, घटा देंगे तो हो जाएगा कितना 10। तो मतलब V बराबर क्या हो गया 10, वोल्टेज कितना हो गया 10। तो अब यहाँ पे अगर पूछेगा कि बिंदु A से बिंदु B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो सबसे पहले आप ये पता कर लीजिएगा कि बिंदु A कितना है और बिंदु B कितना है। अगर बिंदु A या बिंदु B नहीं दिया तो आपको वोल्टेज दिया रहेगा, बोल देगा वोल्टेज मेरा 40 है एंड हमें आवेश जो प्रवास हो रहा है, आवेश तो आपको दे देगा, कार्य दे देगा, कहेगा क्या डिफरेंस बताए, तो उस हिसाब से आपको बताना होगा। तो फार्मूला आपको बस याद रखना होगा, आपको ये फार्मूला न्यूमेरिकल में काम आएंगे, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ समझिए क्या कह रहा है यहाँ पे, सीधा आपको क्वेश्चन आंसर मैं क्लियर कर देता हूँ। इसका पूरा जो लिखा हूँ उसको क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि जब विद्युत धारावाही चालक के दो निश्चित बिंदुओं के बीच आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है, उसे उस बिंदुओं के बीच दोनों बिंदुओं के बीच किया गया कार्य को विद्युत विभवांतर कहते हैं। एंड विद्युत विभव के अंतर को विभवांतर भी कहते हैं। या आप अगर आपको ये फॉर्मूला अगर ये डिफिनेशन आपको नहीं याद हो रहा है तो आप आसान डिफिनेशन लिख सकते हैं। क्या डिफिनेशन बहुत आसान है कि विद्युत विभव के अंतर को क्या कहते हैं हम लोग, विभवांतर कहते हैं। बस सिंपल सा याद रखें, विद्युत विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, जिसमें हम V बराबर जानते हैं, VA माइनस VB भी लिख सकते हैं बराबर WAB/Q क्यों कह सकते हैं। आप सीधे ये भी लिख सकते हैं V बराबर W/Q। आपको दोनों फार्मूला चल जाएगा काम, एकदम डिफिनेशन आप दोनों फार्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। इससे ये जाहिर होता है कि बिंदु एक A निश्चिंत है, एक बिंदु B निश्चिंत है, जिसके बीच का हमें डिफरेंस निकाला गया है, तो इसे विद्युत विभवांतर निकाला गया, विद्युत विभवांतर निकाला गया, ठीक है। अगर आपको ये अगर चलता फिरता मुसाफिर कोई पूछे कि बताओ विद्युत विभवांतर क्या है, तो सिंपल सा भाषा में कहिएगा कि विद्युत विभव के अंतर को क्या कहते हैं हम लोग, विभवांतर कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि परिपथ एक मैंने बनाया और इसमें एक बैटरी लगाया। बैटरी मैंने आपको पहले ही बताया कि हाइयर पोटेंशियल से करंट किधर फॉलो करेगा, लोअर पोटेंशियल की ओर फॉलो करेगा, लोअर पोटेंशियल की ओर। हमेशा पानी ऊपर से नीचे आएगा, नीचे से ऊपर नहीं जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा पॉजिटिव पॉइंट से होता है वो हाइयर पोटेंशियल होता है, निगेटिव मेरा लोअर पोटेंशियल होता है। इसलिए पॉजिटिव से चार्ज निकल करके हमेशा निगेटिव की ओर जाता है, तब हमें यहाँ पे विद्युत परिपथ में बल्ब जलता नजर आता है, ठीक है। चलिए कुछ यहाँ ध्यान दीजिए, जहाँ V मेरा क्या है, विभवांतर है, एंड W क्या है, कार्य है।
दो बिंदुओं के बीच में किया गया कार्य। ये जो W है वो दो बिंदुओं के बीच में किया गया कार्य है। क्यों मिला? कि आवेश है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने वाला आवेश। जो हम आवेश जो यहाँ से लेके ए बिंदु से लेके बी बिंदु तक ले जाते हैं आवेश को, वो मेरा आवेश है। एंड विभवांतर का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है? वोल्ट होता है। और विद्युत विभव का भी एसआई मात्रक वोल्ट होता है, जिसे हम V से व्यक्त करते हैं। सिंपल सा आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। वोल्ट मीटर क्या है? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको अगर एग्जाम में पूछे तो आप आराम से लिख दीजिएगा वोल्ट मीटर क्या है। वोल्ट मीटर कहता है, वोल्ट मीटर एक यंत्र है, एक मशीन है, ठीक है, जिससे किसी चालक के दो सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर को मापा जाता है। मतलब ये हुआ कि हम अगर एक परिपथ बना के बैठे हैं और इस परिपथ में हम ये ज्ञात करना चाहते हैं कि इसके विभवांतर कितना है, तो मान लीजिए ये मेरा बैटरी है। अब यहाँ पे से लेकर के आप अगर इस बीच में एक वोल्ट लगा दें, वोल्ट मीटर लगा दें, तो आप यहाँ बीच से पता लगा सकते हैं कि यहाँ से बहने वाली धारा का अंतर कितना है, तो ये आपको बता देगा। मतलब यहाँ से एक छोर में यहाँ पे लगाना पड़ेगा, एक छोर के यहाँ पे लगाना पड़ेगा वोल्ट, इसके वोल्ट मीटर को लगा दीजिए, आपको ये मीटर बता देगा कि यहाँ से जो धारा बह रही है, यहाँ सीधा से फॉलो करके जो आ रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो आ रही है, उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, विद्युत विभवांतर क्या है, ये ऑटोमेटिक ये मशीन बता देगा, ठीक है। तो आप बस इतना याद रखिए। तो ये था मेरा विद्युत विभव और ये था मेरा विद्युत विभवांतर, जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो आप इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा, जहाँ मैंने रोका हूँ वहाँ पे आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको एग्ज़ाम में आए तो आप एग्ज़ाम में काफ़ी आसान तरीक़ा से इसका डेफिनेशन दे सकें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बाद डेफिनेशन मिलेगा तो आप इस तरह से डेफिनेशन का आंसर, क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं, इस तरह से डेफिनेशन कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। अभी के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हम अगला वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज़।